हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इस क्लास में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आज की क्लास में हम लेने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। Electropositive nature is inversely proportional to ionization energy। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, माने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, रिलीज नहीं करेगा। और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा तो उसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर माना जाएगा, उसका मेटालिक कैरेक्टर नहीं माना जाएगा। तो जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, रिलीज करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, एंड ऑब्वियसली यू कैन से कि उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है। एंड एज वी गो डाउन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या तो मेटालिक नेचर इंक्रीज होता है। हम रेडियम को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फ्लेम टेस्ट। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इसमें भी हम रेडियम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नो स्पेसिफिक कलर बिकॉज वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। बहुत ज़्यादा एनर्जी का मतलब क्या है कि डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। माने फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, बहुत हाई चाहिए। माने लैम्डा क्या चाहिए, स्मॉल चाहिए। तो उसको एक्साइटेशन के लिए कहाँ से एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, अल्ट्रा वायलेट रीजन से अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जब भी कभी एनर्जी विजिबल रीजन से अब्जॉर्ब होती है और विजिबल रीजन में एमिट होती है या रिफ्लेक्ट होती है, देन ओनली वी कैन सी अ पर्टिकुलर कलर। यहाँ पर क्या होता है, विजिबल रीजन में कुछ होता ही नहीं, ठीक है। चलो इन सब के कलर है। कैल्शियम का जो है वो ब्रिक रेड है, स्ट्रोंशियम का जो है ब्लड रेड कह सकते हैं या तो क्रिम्सन रेड कह दो, और बेरियम का जो है वो ग्रीन एप्पल आते हैं, आपको पता होगा, ठीक है ना। इसका कलर है एप्पल ग्रीन। चलो नेक्स्ट जो लेने जा रहे हैं दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या तो फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड। तो एक बात समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर सकता है, जो बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन दे दे। आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक मेटल की प्लेट के ऊपर विजिबल रेडिएशन इंसिडेंट किए जाते हैं, राइट। उसमें से एनर्जी माने फोटोन की एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं। तो कौन सी मेटल बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, वो मेटल वहां पर मेटल प्लेट के फॉर्म में या कैथोड के फॉर्म में यूज होती है। उसमें कौन यूज होती है, ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स, जो बहुत ही कम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी रखती है, बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देती है, उसको वहां पर यूज किया जाता है। और उसमें भी मोस्ट प्रेफरेंशियल वन इज सीजियम, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पोटेशियम, ठीक है। तो सीजियम या तो पोटेशियम का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत लेस है। इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा है। एंड ड्यू टू दैट रीजन कोई भी एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक कैथोड के फॉर्म में वर्क नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ड्यू टू high ionization energy, no element works as photoelectric cathode. And next part, radioactivity.
आपको पता है कि ओनली वन एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव एंड दैट इज व्हाट, दैट इज रेडियम। तो रेडियम 88226 जो है वो अल्फा एमिटर है। अल्फा एमिटर का मतलब क्या है कि वो अपने न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है। अब अल्फा पार्टिकल को एमिट करना माने क्या, 2He4 का निकल जाना। अब यहाँ पर क्या होगा, 88226 है, 2 4 माने 2He4 रिमूव हुआ। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज करना है और मास नंबर 4 डिक्रीज करना है। तो यहाँ आएगा 86, यहाँ आएगा 222 और 86 नंबर का एलिमेंट क्या है, रेडॉन है। ठीक है, चल अब यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इसका हाफ लाइफ पीरियड जो है दैट इज कॉल्ड टी हाफ, उसकी वैल्यू 1620 ईयर्स है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 ग्राम रेडियम है तो धीरे 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 करके अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता जाएगा। अल्फा पार्टिकल्स को क्या करेगा, एमिट करता जाएगा। तो अगर वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो वो रेडियम थोड़ी ना रहेगा, वो रेडियम का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, रेडॉन में हो जाएगा। इसका मतलब ये कि उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम से धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। क्यों, क्योंकि वो रेडियम तो रेडॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो रेडियम की क्वांटिटी 1 ग्राम से डिक्रीज होते होते वो 0.5 ग्राम पर पहुंच जाए, माने इस प्रोसेस की हाफ लाइफ आ जाए, हाफ लाइफ पीरियड 50% डिकम्पोजिशन हो जाए। उसके लिए कितना टाइम लगता है, 1620 ईयर्स लगते हैं। ठीक है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल और यू कैन से एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2। प्रॉपर नोट बनाए ताकि आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सकें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री।